आप सबका मेरे चैनल जिसका नाम है सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और मेरा ये चैनल नया है। अभी मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरे को एजुकेशन के साथ साथ करीब 12 प्लस ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है। और मेरे चैनल बनाने का मोटिव ये है कि मैं अपने कुछ अनुभव और जो मैंने कुछ सीखा है मैं उसको अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहती हूँ, जो उन्हीं सभी दोस्तों को जो एचआर फील्ड में डे टू डे फंक्शनिंग के बारे में जानने के इच्छुक हैं। और इसी श्रृंखला में मेरे को 2 महीने हुए हैं और मैंने अलग अलग टॉपिक्स में वीडियोस को लोड करने की कोशिश की है। मेरी कोशिश है कि एचआर की जो बारीकियां हैं, एचआर की जो प्रैक्टिकल एचआर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा सबको जानकारी दूं जो लेना चाहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि एक तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं और प्रैक्टिकली हमको काफ़ी कुछ चेंज जो है वो हम पाते हैं। और उस चेंज में अपनी काम को करना वो बड़ा बड़ा एक टिपिकल टास्क होता है। तो वो कैसे करना है उसके बारे में हम आपको तरह तरह की मैंने वीडियोस लोड किए हैं। अब तक मेरे करीब 170 वीडियोस मैं लोड कर चुकी हूँ। तो आई होप सो कि सबसे पहले मैं उन सबको थैंक्स देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करा है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना नहीं भूलें। बिकॉज देखिए, मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, अगर वो कुछ बेटर कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो व्यूवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, तो उनको अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अपने शुरुआती दौर में जो वीडियोस बनाया उसमें मैंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे एचआर में और एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल कंप्लायंस में काम का नॉलेज है। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा, सोनिया ये तो आप तो एचआर फील्ड में हो, तो आप ये सोशल कंप्लायंस क्या होता है? तो मुझे लगा कि उनको मुझे थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए। तो इसी कनेक्शन में मैं आज बहुत छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि सोशल कंप्लायंस क्या होता है। इस बारे में हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि कंपनी जो है उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं। और स्पेशली जहाँ पर ज़्यादातर काम सभी कंपनीज़ के होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर काम हाथ से होता है। तो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ में आप देखते हो कि ऐसे 8000 2014 का सर्टिफिकेशन है, कुछ में ISO, कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जिनका सर्टिफिकेशन कंपनीज के पास होता है। कुछ कंपनी में बायर होते हैं, ऑर्डर जो आता है प्रोडक्शन, मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, तो वो जो ऑर्डर तब आता है जब वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके नॉर्म्स को कंपनी मेंटेन करती है। तो सोशल कंप्लायंस क्या होती है? दैट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी, SA। पहले 8000 प्रिंसिपल जो है वो 8000 2014 अब इसकी नई फॉर्म है। उसके बारे में मैं एक दिन पूरा वीडियो बनाऊंगी कि ऐसे का प्रिंसिपल क्या है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो वर्कर्स के लिए, स्टाफ के लिए होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है, जैसे अटेंडेंस, ड्यूटी के घंटे, ओवर टाइम, सैलरी, हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग उसमें एक चैप्टर होता है ना, और साफ़ सफाई का होता है, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वेजेस हैं। तो कुछ उसके लिए मैं सेपरेट, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगी। तो उनके कुछ नॉर्म्स को जो है कंपनी को मेंटेन करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं बहुत स्टार्टिंग में। एक फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस है, फैक्ट्री का मैं फैक्ट्री की बात करती हूँ, जब वर्कर्स हैं। सबसे पहले एक फैक्ट्री का लाइसेंस होता है ना। लाइसेंस के बाद सब फॉर्मेलिटी जो होती हैं एज पर सिस्टम, अब ऑनलाइन सिस्टम्स हैं तो लाइसेंस ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर और भी होते हैं। मैं सिर्फ एचआर की बात कर रही हूँ, मैं अकाउंट्स, इनकम टैक्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एचआर सोशल कंप्लायंस की बात कर रही हूँ। फिर हमने देख लिया भैया PF का रजिस्ट्रेशन भी कराना है, ESI का भी कराना है, एम्प्लॉयर का PF ESI कोड आता है। फिर वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को हम PF ESI नंबर दे के प्रोसेस के अनुसार मेंबर बनाते हैं, ठीक है। फिर उनकी सैलरी से में वो डिडक्शन होता है, वो उनकी चालान हर महीने जमा होता है, रिटर्न्स जाती हैं और कर्मचारियों को संबंधित PF ESI बेनिफिट मिलते हैं। उसके साथ साथ अब फैक्ट्री में फॉर्म 11 होता है। फॉर्म 11 फैक्ट्री एक एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, लोकल लेबर लॉज है। उसके अंतर्गत फैक्ट्री का जो है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक लाइसेंस मिलता है, फिर आपका रिटर्न्स जाती हैं उसकी, ठीक है। अब फैक्ट्री एक्ट में पूरा दिया है किस सेक्शन में किस सेक्शन तक क्या होना चाहिए, है ना।
इसमें सबसे पहले तो वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलती है। मिनिमम वेजेस हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग होती है ना। तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनको मिनिमम वेज दी जाती है। सुपरवाइजर्स जो हैं उनके भी ग्रेड कुछ स्टेट में होते हैं। उसके ऊपर जो है वो सैलरी में नेगोशिएशन बार्गेनिंग होती है और मार्केट के प्रेवेलिंग रेट के हिसाब से दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जब एक कर्मचारी एक कंपनी में आता है तो उसका एक पर्सनल फाइल या रिकॉर्ड बनता है। उसको मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है। यूनिफॉर्म एचआर पॉलिसीज होती हैं, फॉर्म्स फॉर्मेट होते हैं। तो पर्सनल फाइल को हम मेंटेन करते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसका अटेंडेंस सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ओवर टाइम है तो ओवर टाइम रिकॉर्ड, कितने घंटे फैक्ट्री चलनी है वो फॉर्म 11 होता है, वो आपको डिस्प्ले बोर्ड में लगा होता है। भाई 8 घंटे की शिफ्ट है, 4 घंटे चलेगी, फिर ब्रेक होगा लंच ब्रेक, फिर 4 घंटे चलेगी। टी ब्रेक्स भी बीच बीच में दिया जाता है। ओवर टाइम से पहले ब्रेक होगा, फिर ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम का फला फला रेट होगा। फिर वो हो जाता है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आ जाता है कि महिला पुरुष है सबके लिए बराबर तनख्वाह होनी चाहिए एंड सो ऑन। शिफ्ट रोटेशन वगैरह भी होती हैं, ठीक है। फिर क्या आता है आपका ठेकेदार है तो सबसे पहले मालिक को यानी एम्प्लॉयर को अपना जो है क्या करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद ठेकेदार लाइसेंस होना चाहिए ठेकेदार के पास। फिर ठेकेदार की मैन पावर होती है। फिर उन सबका अटेंडेंस रिकॉर्ड, छुट्टी का रिकॉर्ड, ओवर टाइम का रिकॉर्ड, पर्सनल फाइल्स, सैलरी PF ESI रिकॉर्ड, बोनस, ग्रेचुटी, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। फिर एडिशनल काम क्या होते हैं, फैक्ट्री की साफ़ सफाई होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सोशल कंप्लायंस का पार्ट है वो क्या, वो आता है हेल्थ एंड सेफ्टी में, ताकि कंपनी में दुर्घटना ना हो, आग ना लगे, कोई केमिकल एक्सप्लोजन ना हो, विस्फोट ना हो, किसी को भी शारीरिक अंग भंग या विकलांगता ना हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ना हो, मशीनें सिक्योर हों, बिजली का किसी को झटका ना लगे, कोई हज़ार्ड ना हो, अगर गैस सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल हो उनका हज़ार्ड ना हो, कोई भी स्लीपिंग हज़ार्ड वगैरह ना हो। अगर इनकेस भागना है, इमरजेंसी है तो पीली पट्टी साफ़ होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, पीली पट्टियाँ होती हैं, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, भागने के वेकेशन प्लान लगे होते हैं हर जगह, है ना। तो ये सारे मेजर्स कंपनी को मेंटेन करने चाहिए। और साथ ही साथ एक इंस्पेक्शन या ऑडिट होता है जिसमें इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब पुटअप करना चाहिए, जिसमें फैक्ट्री का मैप है, फैक्ट्री का जो है लाइसेंस है, कितने हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, क्या सैलरी है, क्या ओवर टाइम है, क्या उनकी पर्सनल रिकॉर्ड है, एज प्रूफ सबके होने चाहिए। 18 साल से कम व्यक्ति का फैक्ट्री में प्रवेश वर्जित होता है। मशीन्स पे है जो महिलाएं और बच्चे काम नहीं करेंगे। और जो जो हज़ार्ड वर्किंग कंडीशन में, जैसे केमिकल ऑपरेटर है, कोई हैवी मशीन ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उनकी समय समय पर हेल्थ जांच होती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। तो और ऐसे की ट्रेनिंग्स होती हैं। MR होते हैं, कंपनी जो MR हायर करती है वो ऐसे का सारा काम यानी सोशल अकाउंटिंग का पूरा काम मैनेज कराते हैं। संबंधित डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके सारा रिकॉर्ड ट्रेनिंग वगैरह का मेंटेन किया जाता है। फिर हम कंप्लायंस कराते हैं, इसको सोशल कंप्लायंस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तनख्वाह जो बढ़ती है उसका पूरा रिकॉर्ड ये सब मेंटेन होता है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फैक्ट्री अपने काम ऑब्जेक्टिव को गेन करती है। टाइम से शिपमेंट होती है, टाइम से प्रोडक्शन होता है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन होती है, ट्रस्ट पे कम एम्प्लॉयज़ आते हैं, काम करते हैं और खुशी खुशी अपने काम को करके अपने जीवन को चलाते हैं। तो दोस्तों यही होता है ऐसे। इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक बहुत छोटा और पसंद आया होगा। इट्स एन स्टार्टिंग। जैसे मैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में धीरे धीरे बताती रहती हूँ, क्योंकि मैंने HR में काम करते हुए कुछ एक्सीडेंट्स भी देखे हैं और कुछ ऐसे भी देखे हैं कि मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो इसी अवेयरनेस को मैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और सभी व्यक्तियों के बीच में क्रिएट करना चाहती हूँ कि आप सजग रहें, सदैव स्वस्थ रहें। और मैं इस टॉपिक को आगे अपने अपकमिंग वीडियोस में और बढ़ाऊँगी। इसी के साथ आप सबका मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ बटन हिट करना ना भूलें। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। माँ